हितेश पिठारी हैं सीहोर मध्य प्रदेश से। सूत्र क्रमांक 30 पतंजलि योग सूत्र से। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 जो कि चित्त के विक्षेप हैं, वे ही विघ्न यानी अंतराय हैं। तो इस पर आधारित करके प्रश्न पूछा है आचार्य जी। नमन। संशय, प्रमाद और आलस्य में क्या संबंध है? मैं हमेशा संशय में रहता हूँ। मुझे हर व्यर्थ के काम में कोई संशय नहीं होता, पर सही काम में संशय, आलस, प्रमाद तीनों ही आ जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। संशय, प्रमाद, आलस्य सब में संबंध जड़ का है। जैसे किसी पेड़ की 3 टहनियों में तुम पूछो कि संबंध क्या है, तीनों संबंधित हैं जड़ से, तीनों की जड़ एक है, ये संबंध है। तीनों हैं ही इसीलिए ताकि तुम मुक्ति से दूर रहो। व्यर्थ काम की ओर तुम न बढ़ना चाहो, उसको आलस्य या प्रमाद नहीं कहते। आलस्य और प्रमाद का संबंध सदा सार्थक काम से है। जिस अर्थ में अध्यात्म में ये दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं वो हम ठीक से समझते नहीं। आलस मन की वो तामसिक अवस्था है जिसमें मन मुक्ति की ओर अग्रसर नहीं होना चाहता, मुक्ति की ओर अग्रसर नहीं होना चाहता। तब कह सकते हो कि मन आलसी है। और इधर उधर के छुटपुट काम करने, टिंडा खरीदने जाना है, मन नहीं कर रहा, बिस्तर पे पड़े, इसको आलस नहीं कहते। ये तो हो सकता है वैराग्य हो। कि घर में तुमको ठेला जा रहा है, जाओ टिंडा, भाजी, टमाटर लेके आओ, और तुम कह रहे हो कौन जाए, और फिर तुम सोच रहे हो हम बड़े आलसी हो गए। इसमें आलस्य नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूं हो सकता है कि वैराग्य हो। आलस्य सिर्फ तब है जब तुम मुक्ति की ओर आगे न बढ़ो, तब आलस है। प्रमाद कब है? जब तुम मुक्ति की ओर बढ़ने के साधन को देखकर भी उसकी अवहेलना करो। तो आलस और प्रमाद बहुत निकट के शब्द हैं। आलस का मतलब है मन बनाना कि बढ़ना ही नहीं है, और प्रमाद का मतलब है बढ़ने का तरीका उपलब्ध है, सामने है, पर तुम उसकी अनदेखी कर रहे हो। इसी तरह से संशय, झूठ पर तुम्हें शक हो रहा है, ये संशय नहीं कहलाएगा। अपने लड़के को तुमने पकड़ लिया और उससे पूछ रहे हो सच सच बता, कहां था इतनी देर तक, ये संशय नहीं कहलाएगा। सच पूछो तो इसका नाम जिज्ञासा है। संशय है कि जब झूठ सामने है तो भी उसे झूठ ना बोलो, और सत्य को अभिस्वीकृति न दो। जब तुम झूठ की पोल खोलने को आतुर हो तो उसको संशय नहीं कहते, वो कहलाती है जिज्ञासा। संशय सिर्फ तब है जब सत्य उपलब्ध है लेकिन तब भी तुम जिद कर रहे हो, अड़े हुए हो कि इसको तो हम मानेंगे नहीं।
सत्य बिल्कुल उपलब्ध और प्रत्यक्ष है, फिर भी तुम उसे अस्वीकार कर रहे हो, कुछ न कुछ बहाना, कुछ न कुछ तर्क खड़ा कर रहे हो, इसको कहते हैं संशय। ये शब्दों के जो आध्यात्मिक अर्थ हैं वो बता रहा हूं। समझ रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि सही काम में संशय, आलस, प्रमाद तीनों ही आ जाते हैं। तो सही में आते हैं तभी तो संशय, आलस और प्रमाद कहलाते हैं। गलत के खिलाफ अगर आलस करो तो वो आलस थोड़े ही है, फिर तो विवेक हो गया। जो आदमी गलत काम को आलस करके टाल दे उसे आलसी कहोगे क्या? गलत काम करने जाना था और उसने कहा अरे कौन करे, तो उसको कहोगे आलसी? ये तो विवेकी है। सत्य को जो टाले वो कहलाता है आलसी। और इनको क्यों टाला जाता है? हमने कहा वजह है जड़, वजह है मूल वृत्ति। और मूल वृत्ति अहम की है बने रहना, समय में बने रहना। अहम मतलब समय बना रहे, परिवर्तन होते रहे, मनोरंजन होता रहे। समय माने परिवर्तन, परिवर्तन माने मनोरंजन, कुछ ना कुछ नया सामने आता रहेगा, जी लगा रहेगा। सत्य सामने आ गया तो आखिरी हो जाएगा, उसके बाद अब कुछ बदल ही नहीं सकता। तो अहम डरता है कि बड़ी बोरियत होगी, वो भी जाएंगे ना। झूठ तो 50,000 प्रकार का होता है, मन लगा रहता है। अब एक दृश्य आ रहा है, फिर दूसरा दृश्य आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, चौथा। सब जितने आ रहे हैं क्रम से झूठे हैं, पर बदल तो रहे हैं, कुछ नया नया तो हो रहा है। हा, अब ये हुआ, अब वो हुआ। सत्य, हमको लगता है कि सत्य तो एक है, तो वो एक बार आ गया तो फिर बदलेगा नहीं, अटक ही जाएगा। कि जैसे किसी को कह दिया हो कि एक विशाल सफेद दीवार को घूरते रहो, अनंत भी है, त्रुटिहीन भी है, दोषहीन भी है, विशुद्ध शुभ्र है, अपरिवर्तनीय है। जैसे कोई अनंत सफेद दीवार, और मन कल्पना करता है, कहता है कैसा लगेगा कि पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं कि एक दीवार के सामने खड़े हैं, उसको घूर रहे हैं, कुछ बदल ही नहीं रहा। तो बड़ा खौफ उठता है। फिर कहता है ये नहीं होने देंगे, संशय करो, संशय करो, आलस करो, आलस करो, प्रमाद करो, ये होने ही मत दो। उस अज्ञानी को पता नहीं कि सत्य को लेके जो कल्पना कर रहा है वो मूर्खतापूर्ण है। सब कल्पनाएं मूर्खतापूर्ण ही होती हैं जब सत्य को लेके की जाए। सत्य बिल्कुल वैसा नहीं है जैसी तुम उसकी कल्पना करते हो। और अहम जब भी सत्य की कल्पना करेगा, कुछ ऐसा ही कल्पित करेगा जो उसे डरा दे। मुक्ति की ओर न बढ़ने का सबसे सीधा तरीका है मुक्ति की कल्पना कर लो। एक बार तुमने कल्पना कर ली, अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कल्पना में कुछ ना कुछ डरावना ही आएगा। सुनते नहीं हो लोगों को कि नहीं मुक्ति की ओर तो बढ़ जाएं, लेकिन फिर ऐसा होगा और वैसा होगा, फिर ऐसा होगा। तुम्हें क्या पता कि कैसा होगा? तुम कल्पना पहले से कर लेते हो। और भीतर ही भीतर उस कल्पना के पीछे तुम्हारा प्रयोजन ही यही होता है कि कल्पना कर लो ताकि काम करना ही न पड़े। तो अगली बार हितेश जब संशय, आलस, प्रमाद आए तो याद रख लेना कि वो क्यों आए हैं। वो तुम्हें किसी सही काम से रोकने के लिए ही आए हैं। और अगर गलत काम से रोकने आए हो तो उनको संशय और आलस और प्रमाद कहना ही मत, फिर वो कुछ और है। आचार्य जी, अहम को खत्म कैसे करें? खत्म होगा या मृत्यु के बाद ही होगा? उसको सही दिशा दीजिए ना। अहम अकेला नहीं रह सकता। अहम का मतलब होता है एक बेचैनी,
अकेलापन जो साथी चाहता है। अहम को हमेशा जुड़ने के लिए कोई चाहिए, तो अहम को शांति देने का, लय देने का यही तरीका है कि उसे सही वस्तु के साथ जोड़ दो, और कोई तरीका नहीं है। जुड़ेगा तो वो है ही, निश्चित रूप से जुड़ेगा, अकेला वो नहीं रह सकता। वो प्रतिपल किसी न किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति के साथ जुड़ा ही हुआ है। जब उसे जुड़ना ही है तो उसे सही संगत दो ना।